रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अक्सा है और आज के इस लेक्चर में हम लोग मेन कोड लिखेंगे। सबसे पहले एक फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेना है इस फोल्डर को जिस फोल्डर में हम लोगों ने अपने कोड्स रखने हैं। लेक्चर 2 मैंने अपने प्रोजेक्ट को नेम दिया है। फ्लटर जो है वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। जैसे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होता जाएगा, जैसे जैसे फ़ोल्डर्स क्रिएट होते जाएंगे वो मुझे लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन के वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 के नीचे। तो यहाँ पे वर्किंग जो है चल रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स क्रिएट होंगे, डिपेंडेंसीज़ होंगी। जैसे जैसे वो क्रिएट होगी वैसे वैसे जो जो वर्किंग यहाँ पे होगी वही वही वर्किंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब क्रिएट हो चुका है तो हम लोग अपने लिप पे चलते हैं। लिप में मेन डॉट आर्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हम लोगों को फ्लटर जो है एक देता है। फ्लटर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को एक कोड जो है वो देता है। वो कोड होता है हमारे पास काउंटर ऐप का। ठीक है, मैं आपको आउटपुट इसकी दिखा देती हूँ। ये काउंटर ऐप का कोड है, ये बना बनाया कोड है। ठीक है, ये बना बनाया कोड है। इसमें आप जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे उतनी इंक्रीमेंट होती जाएगी। फ्लटर रन टर्मिनल में इसके दो तरीके होते हैं। या तो आप टर्मिनल में ऐसे करके चला लें, भले आप यहाँ से क्लिक करके चला लें। मैं टर्मिनल के थ्रू कर रही हूँ। तो अब मेरे से ये मुझे कुछ ऑप्शंस देगा कि आप कहाँ पे चलाना चाहते हैं अपनी इसको, कहाँ पे रन करना चाहते हैं। फ्लटर के ना जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको चलाने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। मैं 2 को चूज़ करूँगी क्योंकि मुझे क्रोम पे चलाना है। तो अब ये जो है वर्किंग करेगा और मुझे ओपन करके क्रोम पे ओपन करके दे देगा। ठीक है, ये जो है मेरी क्रोम पे आ चुकी है। यहाँ पे भी अभी लोडिंग चल रही है। जैसे जैसे यहाँ पे जो जो चीज़ हमें डिस्प्ले होगी ना वैसे वैसे ये यहाँ पे भी होगी कि क्या क्या काम जो है ना वो हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये लोड हो रहा है। ये देखें लेक्चर 2 और यहाँ पे भी लेक्चर 2 मेरे इसका नेम जो मैंने अपने प्रोजेक्ट को नेम दिया था अभी ये वर्किंग में है। तो ये आ गया है मेरी काउंटर ऐप। ठीक है, ये मेरी काउंटर ऐप आ गई। इस पर जितनी दफ़ा हम लोग क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा इंक्रीमेंट होती जाएगी। जैसे तस्बीह काउंटर होता है ना, ये वो उसने हम लोगों को एक प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट करके दे दिया है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। मेन डॉट आर्ट के सारे कोड को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। खुद से हम लोग इसको लिखते हैं। इंपोर्ट कराएंगे सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इंपोर्ट कराया था। इंपोर्ट कराएंगे हम लोग पैकेज को। पैकेज में हम लोग लगाएंगे फ्लटर का पैकेज है मटीरियल डॉट डार्ट का। मटीरियल डॉट डार्ट का फ्लटर का पैकेज हम लोगों ने इंपोर्ट कराया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वॉइड मेन जो होता है ना, मेन एंट्री पॉइंट होता है रन ऐप में हम लोग अपनी क्लास का नेम लिखेंगे। जिस क्लास के नाम से हम लोगों ने अपनी जो है ना इस पेज में जो क्लास डिफाइन करनी है उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे माई ऐप लिखा है ना, यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, अव्वल तो ये एरर इसलिए आया है क्योंकि अभी हम लोगों ने माई ऐप के नाम की क्लास जो है वो क्रिएट नहीं कराई। लेकिन एरर एक और फाइल में आया है, विजिट टेस्ट डॉट डार्ट में भी एरर आया है। वह एरर कहाँ पे है, कॉन्स्टेंट पे। यहाँ से हम लोग कॉन्स्टेंट को रिमूव कर देंगे तो ये एरर जो है ख़ुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब अपनी ऐप को क्रिएट कराते हैं। अभी हम लोगों ने माई ऐप के नाम की कोई भी ऐप जो है वो क्रिएट नहीं कराई, तो इसलिए यहाँ पे भी एरर आ रहा है माई ऐप पे। तो हम लोग माई ऐप की क्रिएट करा लेते हैं अपनी क्लास। उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि विजिट्स जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टेटलेस विजिट्स और एक होते हैं स्टेटफुल विजिट्स।
VIDGE। एक होता है स्टेटलेस विजिट्स और एक होते हैं स्टेटफुल विजिट्स। स्टेटलेस विजिट्स जो होते हैं ना, स्टेटलेस विजिट्स, वो इन दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है। इनमें बेसिक सा डिफरेंस होता है। इन जो स्टेटस विजिट्स होते हैं ना, इनका यूज़र इंटरफेस होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, वो स्टैटिक होता है। और जो स्टेटफुल विजिट्स होते हैं ना, इनका जो यूआई होता है वो डायनामिक होता है, इसमें हम लोग कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। स्टेटलेस विजिट्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो अपनी क्लास क्रिएट करानी है ना, वो होगी स्टेटलेस विजिट की। स्टेट हम चाहें तो इस तरह से खुद बनवा सकते हैं उससे, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे नेम देना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम लोग ना खुद कोड जो है उसको लिखें, ठीक है। क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट करनी है हमने माई ऐप के नाम से, चूँकि हमने यहाँ पे माई ऐप दिया है, माई ऐप के नाम से हम लोगों ने अपनी क्लास क्रिएट करनी है और इसको एक्सटेंड कर देना है, एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट, स्टेटलेस विजिट, ठीक है। ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे कराएंगे इसको ओवरराइड। ओवरराइड कराने के बाद अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विजिट। विजिट लगाएंगे, विजिट बिल्ड, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट अगेन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग अब वैल्यू को रिटर्न करेंगे, और रिटर्न हम लोग करेंगे मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप। अब जो मटेरियल ऐप क्या होता है, मटेरियल ऐप जो होता है ना, ये होता है रूट विजिट होता है, ये अब हमारी ऐप के लिए विजिट से होता है ना, ये प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। मटेरियल ऐप के अंदर हम लोग लगाएंगे डीबग शो चेक्ड मोड बैनर। डीबग शो चेक्ड मोड बैनर, इसकी जो डाटा टाइप है वो बूल है, और बूल में दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, ठीक है। हम लोग इसको करेंगे फॉल्स, हम लोग इसको फॉल्स करेंगे। अब मैं बताती हूँ ये जो है ना, ये क्या काम करती है, ठीक है। इसका काम ये है कि यहाँ पे जो हम लोगों को ये डीबग का बैनर शो हो रहा है ना, इसको ये ख़त्म कर देगी। अगर हम यहाँ पे ट्रू लगाएं, अगर हम यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू कर दें, तो आउटपुट में हम लोगों को बैनर शो होगा हमारी ऐप में, लेकिन अगर हम इसको फॉल्स कर दें तो हम लोगों को नहीं शो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं होम। होम का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब हम लोग होम के आगे कुछ भी लिखते हैं, अगर मैं होम के आगे यहाँ पे लिखूँ माई ऐप, ठीक है, अगर मैं होम के आगे यहाँ पे लिखती हूँ माई ऐप, तो होगा क्या कि जैसे ही मेरा मेन डॉट चलेगा ना, सबसे पहले जो पेज ओपन होगा वो पेज ओपन होगा जिस पेज पे माई ऐप नामी क्लास मौजूद है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कराना है रीडायरेक्ट, यानी कि मेन डॉट से हमने किसी और पेज पे जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जाना है होम स्क्रीन पे, तो हम लोग यहाँ पे जो क्लास क्रिएट करेंगे ना, वो हम लोग क्लास लिखेंगे होम स्क्रीन के नाम की ही हम लोग क्लास लिखेंगे। अब इस पर एरर इसलिए आ रहा है, इस पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास कोई होम स्क्रीन नाम की क्लास नहीं है, हमारे पास सिर्फ माई ऐप नाम की क्लास है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। हमने होम स्क्रीन नाम की कोई क्लास क्रिएट नहीं की, और पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास इस वक्त कोई भी होम स्क्रीन नाम की क्लास मौजूद नहीं है। अब विजिट और टेस्ट में हमारे पास पहले एरर आया था माई ऐप पे, जैसे हम लोगों ने माई ऐप की क्लास जो है वो क्रिएट की, वैसे ही वो एरर जो है रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक होम स्क्रीन नामी क्लास जो है उसको क्रिएट कराएंगे। नेक्स्ट पेज पे एक और चीज़, जब हम लोगों ने किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट करना होता है ना, तो सबसे पहले उस पेज की फ़ाइल को हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट हम लोग करेंगे होम डॉट डाट, ठीक है। अभी यहाँ पे एरर क्यों है, अभी एरर इसलिए है क्योंकि अभी ना तो होम डॉट डाट का हमारे पास कोई पेज है, और ना ही कोई ऐसा पेज है जिस पे हमारे पास होम स्क्रीन नामी क्लास हो। इसको सेव करके हम लोग एक कंट्रोल एन करके एक नया जो है फाइल ओपन कर लेते हैं। इसको पहले सेव कर लेते हैं। एक्सटेंशन जो है ना, जो हमारी जो फाइल की एक्सटेंशन है उसको हम लोगों ने सेव रखना है। आप चाहे तो यहाँ से डाट सिलेक्ट कर ले, चाहे तो ऑल फाइल्स सिलेक्ट कर ले, मैं ऑल फाइल्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे होम डॉट डाट इसकी डाटा इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होम डॉट डाट के नाम से होगी, ठीक है।
अभी अगर देखा जाए तो अभी एरर हमारे पास कहाँ है, यहाँ से एरर रिमूव्ड है, लेकिन यहाँ पे एरर है कि होम स्क्रीन नामी क्लास जो है वो मौजूद नहीं है। सबसे अब इसका कोड लिखते हैं। होम स्क्रीन का कोड लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे, इसका कोड वही होगा सेम जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में जो हमने कोड लिखा था ना, सेम बिल्कुल A to Z वही कोड होगा। सिर्फ 2 चेंजेस होंगी, वो ये होंगी कि हम लोगों ने 2 बटन्स जो हैं वो लगाने हैं और उन दोनों बटन के पीछे एक लिंक लगा होगा। ठीक है, हम लोग जैसे उन बटन्स पे क्लिक करेंगे तो हम लोग एक लिंक पे मूव करेंगे, मतलब एक नई स्क्रीन पे मूव करेंगे। ठीक है, और ये सारा काम जो है ये कोडिंग के थ्रू होगा। जो आउटपुट होगी, आउटपुट के थ्रू हमारे पास डायरेक्टली नया पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इंपोर्ट कराएंगे पैकेज को, अगेन फ्लटर मटेरियल डॉट डाट, इसको इंपोर्ट करा लिया। जिन 2 पेजेस के हम लोगों ने बटन बनाने हैं उनकी फाइल्स को हम लोग बाद में इंपोर्ट करेंगे। पहले इस मेन बना लेते हैं, वॉइड मेन एंट्री पॉइंट बनाते हैं, इसमें रन ऐप माई ऐप। ये पेज पे जब रन हो के मेन पे आएगा ना तो रन ऐप वाले तो माई ऐप वाली क्लास वाले पेज पे जाएगा। माई ऐप वाली क्लास जो है ना उससे ये रीडायरेक्ट होके हमारे पास इधर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग एक स्टेटफुल विजिट बनाएंगे। स्टेटफुल विजिट हम लोग बनाएंगे, मैं दिखाना चाह रही थी आपको कि ये देखें। स्टेटफुल विजिट हम चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो ख़ुद भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो इसमें सिर्फ हम लोगों ने अपने इस क्लास का नेम चेंज करना होता है। हम लोग इसको खुद लिखेंगे, क्लास होम स्क्रीन एक्सटेंड्स स्टेटफुल विजिट ओवरराइड ओवरराइड करने के बाद हम लोग एक स्टेट जो है होम स्क्रीन नामी क्लास जो है वो क्रिएट कराएंगे। स्टेट होम स्क्रीन क्रिएट स्टेट का फंक्शन, और जिस स्टेट को क्रिएट कराना है वो है होम स्क्रीन के नाम से। ठीक है, होम स्क्रीन के नाम से हम लोगों ने एक जो है वो क्रिएट करानी है अपनी क्लास। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास क्रिएट कराएंगे होम स्क्रीन स्टेट इसको भी एक्सटेंड करेंगे स्टेटफुल विजिट में। स्टेटफुल विजिट एक्सटेंड्स स्टेट, फिर हमारी ऐप का नेम, ऐप कह रही हूँ सॉरी, बार बार मैं ऐप ही कह रही हूँ। क्लास का नेम, होम स्क्रीन हमारी क्लास का नेम था तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे ओवरराइड कराएंगे अगेन ओवरराइड विजिट build context, again context, context के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे मटेरियल ऐप को। मटेरियल ऐप में हम लोग होम स्कैफोल्ड जो होता है ना, स्कैफोल्ड होता है हमारे पास स्क्रीन का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग अब बॉडी बनाएंगे। इसकी बॉडी में हम लोग लिखेंगे सेंटर, बॉडी सेंटर के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर के अंदर हम लोग चाइल्ड क्रिएट करेंगे।
चाइल्ड क्रिएट करेंगे। चाइल्ड को के अंदर हम लोग कॉलम बनाएंगे। कॉलम के अंदर हम लोग चिल्ड्रन बनाएंगे। ठीक है, अब चिल्ड्रन में हम लोग जितने चाहे उतने जो है वो प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐड कर सकते हैं, उतने हम लोग विजेट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लगाते हैं टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। चिल्ड्रन में हम लोग लगा रहे हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम लोग अब किसी भी उसको नाम देना है। हमने अपनी टेक्स्ट फील्ड को नाम देना है, तो हम लोग नाम देंगे इसको कंट्रोलर के थ्रू। अब यहाँ पे वो हमें एरर इसलिए देगा क्योंकि अभी हम लोगों ने इस कंट्रोलर को ऊपर हम लोगों ने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, कंट्रोलर का हम लोग नाम दे रहे हैं ईमेल का हमने कंट्रोलर का नाम बल्कि माई ईमेल का नाम दे लेते हैं हम इसको, माई ईमेल का या फिर माई डाटा का हम लोग इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेकोरेशन कांस्टेंट इनपुट डेकोरेशन में हम लोग इसका बॉर्डर लगाएंगे, और बॉर्डर हम लोग लगाएंगे आउटलाइन बॉर्डर लगाएंगे। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एरर क्यों आ रहा है कंट्रोलर पे, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट पे इसको नहीं डिफ़ाइन किया हुआ, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एरर है। हम इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को हम लोग नेम देंगे कि आगे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे माई डाटा को, और इसको हम लोग कराएंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो है एरर रिमूव हो चुका है, यहाँ से भी रिमूव हो चुका है और यहाँ से भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, माई ऐप रन होम स्क्रीन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, बटन लगाते हैं हम लोग। हमने इसमें से सारे एरर जो हैं वो रिमूव कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट बटन बनाते हैं, और बटन बनाने के लिए हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं वो है एलिवेटेड बटन के अंदर अब हमारे पास ऑन प्रेस, यानी कि इसको प्रेस करने पे क्या होगा, अभी हम इसको फ़िलहाल खाली छोड़ देते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं चाइल्ड में हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड में हम लोग इसको टेक्स्ट देंगे हम लोग, और टेक्स्ट हम लोग इसको देंगे सबमिट डाटा, सबमिट का ही दे देते हैं कि जो हमारा बटन होगा ना उसका नाम जो होगा वो सबमिट होगा। ठीक है, और ऑन प्रेस करने पे उसको क्या होगा, प्रेस करने पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सेट स्टेट। प्रेस करने पे क्या होगा, प्रेस करने पे ये होगा कि यहाँ से ईमेल जो हम लोग लेंगे, हम लोग मेल को ले लेंगे, गेट ईमेल या फिर गेट मेल करते हैं, गेट डाटा कर लो, गेट डाटा को हम लोग लेंगे, और डाटा को हम लोगों ने माई डाटा डॉट टेक्स्ट के इक्वल हम लोगों ने इसको रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एरर हमारे पास क्यों आ रहा है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के साथ इसको डिफ़ाइन नहीं था किया। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं स्ट्रिंग गेट डाटा इज़ इक्वल टू, अब इसको हम लोग कुछ भी दे देते हैं, नो डाटा फाउंड या नो डाटा एंटर्ड। ठीक है, ये हम लोगों ने इतना लिख लिया, सेव कराने के बाद अब यहाँ पे हम लोग एक नया जो है एक और जो है चाइल्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। वो सिर्फ ये होगा कि टेक्स्ट में हम लोग क्या ले लेंगे, टेक्स्ट में हम लोग ले लेंगे गेट डाटा को, ले लेंगे।
ठीक है, इसको सेव कराते हैं। इसको सेव करा के अब रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट जो है वो क्या। हम इसको रन करते हैं, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, हम वहाँ से भी रीलोड कर सकते थे, लेकिन अच्छा हम इसको फ्लटर रन, इसको रन करते हैं। आउटपुट देखते हैं कि अभी इसमें हमारा कोई एरर नहीं है, कहीं पे कोई एरर नहीं आ रहा। इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो हमारे पास किस तरह से आएगा। ठीक है, कहाँ पे मैंने चलाना है, मेरे पास 3 ऑप्शन है। मैं विंडोज़ पे चलाना चाहती हूँ, मैं क्रोम पे चलाना चाहती हूँ, या मैं एज पे चलाना चाहती हूँ। तो मैंने 2 को सिलेक्ट किया है, मैंने क्रोम पे चलाना है। ठीक है, अब ये लोड होगा और मुझे क्रोम पे ओपन होगा, तो वो मैं आउटपुट जो है वो आपको दिखाती हूँ। ये जो है अब हमारे पास जो है आउटपुट है वो आई है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये है हमारे पास आउटपुट आई है। होम स्क्रीन पे हम लोगों ने ये नहीं था लगाया, तो होम स्क्रीन पे भी ये लगाते हैं। इसको कॉपी करते हैं, डिबग बैनर मटेरियल डॉट डाट है हमारे पास, मटेरियल ऐप। ठीक है, सेव करते हैं इसको और यहाँ से इसको रीलोड करते हैं। आर पे क्लिक करके हम लोग इसको रीलोड करेंगे तो देखते हैं अब हमारा डिबग बैनर जो है ना वो ख़त्म हो गया यहाँ से। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया है। इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। नो डाटा एंटर्ड, सबमिट करने पे हमें यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अभी ये ऐसे क्यों आ रहा है, अभी हमने ऐप बार तो बनाया ही नहीं। अगर मैं एक और चीज़, अगर मैं यहीं पे इसको ट्रू कर दूँ, ठीक है, डीबग बैनर को मैं ट्रू करती हूँ, इसको सेव करती हूँ, सेव कराने के बाद मैं इसको रीलोड करती हूँ, तो देखते हैं मुझे डीबग बैनर शो होता है। तो मुझे डीबग बैनर शो हो रहा है। तो इस बैनर को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉल्स लगाया था। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ना वो क्रिएट कर लेते हैं। ऐप बार जो है, ऐप बार हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ऐप बार के लिए हम लोग लगाते होते हैं ऐप बार, फिर से ऐप बार, और ऐप बार के अंदर हम लोग टाइटल देते हैं कि हमने अपने ऐप बार को टाइटल क्या देना है, और उस टाइटल के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट लिखना है कि हमारे ऐप बार जो है, हमारा ऐप बार, उसमें जो टेक्स्ट आए वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए, यानी कि हमारे ऐप बार का जो है वो नाम क्या होना चाहिए। मैं इसका नाम रख रही हूँ E10 कि ये मेरा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, मैं मेरा यूनिवर्सिटी का लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं अपना रोल नंबर जो है वो लिख रही हूँ। ठीक है, इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद ये मेरा ऐप बार जो है ये भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये मेरा ऐप बार आ गया, ये मेरा आ गया टेक्स्ट फील्ड, सबमिट का बटन, और यहाँ पे मेरे पास रिसीव भी हो रही है आउटपुट। ये था जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में किया था। ठीक है, लेक्चर 2 में हम लोगों ने ये तो सारा कोड लेक्चर 1 में हम लोग कर चुके हैं ना। तो लेक्चर नंबर 2 में अगर हमने इसी में कोई चेंजेस की हुई हैं तो वह यही किए हैं कि होम पेज पे हम लोगों ने ये सारा लिखा है, और मेन पेज से, मेन डॉट डाट से हम लोग मूव हुए हैं, हम लोगों ने रीडायरेक्ट किया है होम स्क्रीन वाले पेज पे। ठीक है, हम लोग होम पेज पे रीडायरेक्ट हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने 2 और बटन्स क्रिएट करने हैं। वो हम लोग टेक्स्ट डाटा के बाद हम लोग यहाँ पे 2 और जो हैं वो बटन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जो होंगे लिंक वाले बटन। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज को भी, हम लोग 2 स्क्रीन्स पे रीडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, और वो दोनों स्क्रीन्स भी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले बटन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग जो चूज़ करते होते हैं वो होता है एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन में ऑन प्रेस्ड को हम लोग ऑन प्रेस्ड के अंदर हम लोग इसको फ़िलहाल खाली छोड़ते हैं। पहले इसको नाम दे देते हैं कि इसका जो है नाम क्या होगा। ठीक है, कांस्टेंट, इसका नेम जो होगा वो कांस्टेंट नेम टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के फंक्शन के अंदर हम लोग इसको नेम देंगे कि जो हम लोगों ने इसको देना है। सेकंड स्क्रीन का मैं ये नेम दे रही हूँ। ठीक है, सेकंड स्क्रीन, और यहाँ पे एलिवेटेड बटन। ठीक है,
अब यहाँ पे ऑन प्रेस्ड के अंदर मैं जो लिखूँगी वो मैंने अब इसको पुश कराना है, तो उसको मतलब दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होना है, तो उसके लिए मैं लगाऊंगी नेविगेटर पुश। ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश। मैं इसको पुश करूँगी, यानी कि मैंने नेविगेटर पुश का काम क्या होता है कि इसने नेविगेट कराना होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे इसने मूव कराना होता है हमें। ठीक है, यहाँ पे अब कॉन्टेक्स्ट तो सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मटेरियल पेज राउट कि किस पेज पे हम लोगों ने मूव करना है। कॉन्टेक्स्ट बिल्डर में आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बिल्डर में आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट आएगा ब्रैकेट्स में। फिर हम लोगों ने जिस पेज पे राउट कराना है उस पेज पे सेकंड स्क्रीन, ये होगी वो क्लास जिस क्लास वाले पेज पे हम लोगों ने रीडायरेक्ट होना है। ठीक है, यहाँ पे भी लगा लेते हैं, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। और अब हम लोगों ने एक और बटन बनाना है, हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट इसी के आगे इसको पेस्ट कर लेते हैं। जो हम लोगों ने चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे क्लास में चेंजेस करने हैं। क्लास होगी हमारी थर्ड स्क्रीन, और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डाटा को भी लेके जाना है नेक्स्ट पेज पे। तो थर्ड स्क्रीन में हम लोग थर्ड स्क्रीन की क्लास के अंदर हम लोग जो चीज़ लिखेंगे वो होगा डाटा। एक टर्म बना लेते हैं डाटा इज़ इक्वल टू माई डाटा डॉट टेक्स्ट। ठीक है, माई डाटा डॉट टेक्स्ट कौन सा है, जो माई डाटा हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करके लिया था। ठीक है, उसी को हम लोगों ने लेके जाना है नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, गेट डाटा इज इक्वल टू माई डाटा, जो डाटा लेंगे उसी डाटा को हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे थर्ड स्क्रीन। ठीक है, सेम वही है, बस चेंज क्या है, चेंज ये स्क्रीन्स का है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, जब हम लोगों ने कोई नई क्लास जो है वो करनी होती है, हम लोग पुश कराना होता है, या फिर हम लोगों ने जिस पेज पे राउट करना होता है उसको हम लोग पहले इंपोर्ट कराते हैं उसके पेज को। तो हम उसके पेज को यहाँ पे, इन दोनों के पेज को यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट कराएंगे हम लोग, एक होगी सेकंड स्क्रीन, सेकंड डॉट डाट। ठीक है, और एक हम लोग इंपोर्ट कराएंगे थर्ड डॉट डाट को। ठीक है, ये हम लोगों ने दो जो है ना वो इंपोर्ट करानी है, एक सेकंड डॉट डाट और एक है थर्ड डॉट डाट। हम यहाँ से भी एक नया जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट करनी है, प्लस पे क्लिक किया तो लिब में ही एक नई फाइल जो है वो क्रिएट होगी। सेकंड डॉट डाट की हम लोगों ने फ़ाइल क्रिएट कर ली, इंपोर्ट किया हम लोगों ने पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है अपनी, डायरेक्ट क्लास हम लोगों ने क्रिएट करनी है। अगेन स्टेटफुल विजेट लगाना है, सेकंड स्क्रीन, फिर आएगा स्टेटफुल विजेट। मैं यहाँ पे ना सिंपल उससे ही लिखवा लेती हूँ, स्टेटफुल विजेट इससे लिखवा लेती हूँ। यहाँ पे क्लास होगी हमारी सेकंड स्क्रीन के नाम से। मैंने आपको पीछे बता दिया है कि ये कैसे लिखना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो वही लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने मतलब उससे लिखवा लिया है। रिटर्न जो है, रिटर्न हम कराएंगे स्कैफोल्ड को, CAFFOLD स्कैफोल्ड।
स्कैफोल्ड को हम लोगों ने रिटर्न करा लिया है। स्कैफोल्ड को रिटर्न कराने के बाद अब हम लोग इसको ऐप बार बनाएंगे। ऐप बार के अंदर हम लोग इसका टाइटल, फिर टेक्स्ट के अंदर हमने ऐप बार को जो नाम देना है वो है सेकंड स्क्रीन। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको टाइटल दे दिया। उसके बाद ये ऐप बार जो है वो हमारे यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो अब बॉडी सेंटर चाइल्ड, इसको नाम भी हमने देना है टेक्स्ट। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे दिस इज़ द सेकंड पेज। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। और दिस इज़ द सेकंड पेज के बाद हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल इसी के आगे होगा, दिस इज़ द सेकंड पेज। इसको लाइन को हमने स्टाइल करना है, स्टाइल करेंगे। स्टाइल में आ जाएगा हम लोगों ने इसका जो है टेक्स्ट है, टेक्स्ट का स्टाइल। टेक्स्ट के स्टाइल में हम लोगों ने इसको फ़ॉन्ट देना है, फ़ॉन्ट साइज़ देना है हमने इसको। फ़ॉन्ट साइज़ में हम लोगों ने इसको दे दिया है 18। इसका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे अब सेकंड डॉट डार्ट वाला जो है एरर जो है वो रिमूव हो गया। अब सिर्फ थर्ड स्क्रीन पे और थर्ड डॉट डार्ट का ही एरर रह गया। तो हम लोग एक नई फाइल जो है वो क्रिएट करा लेते हैं। इसी में थर्ड डॉट डार्ट के नाम से हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करा लेते हैं। और थर्ड डॉट डार्ट की फ़ाइल में हम लोग जो लिखेंगे उसमें सेम इंपोर्ट कराया पैकेज फ्लटर मटीरियल डॉट डार्ट। अगर मैं इसी को अगर यहाँ पे भी मैंने एक स्टेटफुल जो है वो विजेट जो है वो लगाना है। तो मैं स्टेटफुल विजेट जो है वो लिखवा लेती हूँ इससे, और इसको मैं नाम दूँगी थर्ड स्क्रीन का। इसको मैंने थर्ड स्क्रीन का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं जो एक चेंज करूँगी वो चेंज ये होगा कि यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगी, जो मैंने लेना है ना, जो मैंने उससे गेट करना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखूँगी स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम लोगों ने लेना है गेट डाटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने गेट डाटा लेना है, या फिर अकेला डाटा करते हैं यहाँ पे भी, और अकेला डाटा करते हैं हम यहाँ पे भी। ठीक है, थर्ड स्क्रीन में डाटा कर लिया। और यहाँ पे अब रिटर्न में मैं अगेन जो चीज़ रिटर्न कराऊंगी, एक यहाँ पे चेंज होगा थर्ड स्क्रीन REEN थर्ड स्क्रीन अच्छा। अब यहाँ पे जो मैं चेंज करूँगी, यहाँ पे मैं चेंज ये करूँगी कि मैं कर दूँगी रिक्वायर्ड। जो चीज़ मुझे लाजमी रिक्वायर्ड है वो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है डाटा। जो डाटा यहाँ से यहाँ पे आएगा ना, वो डाटा ही मुझे यहाँ पे जो है उसको वो रिक्वायर्ड है मुझे। ठीक है, रिक्वायर्ड दिस डाटा, यानी कि ये वाला डाटा जो है ना, ये वाला डाटा ही मुझे रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं यहाँ पे चेंज करूँगी वो यहाँ पे होगा मटेरियल ऐप का।
यहीं से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, स्कैफोल्ड के आगे कंट्रोल C करके यहीं से इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्कैफोल्ड ले लिया, ऐप बार को हम लोगों ने यहाँ पे नाम दे दिया है थर्ड स्क्रीन का, दिस इज़ द थर्ड पेज। THIRESCREEN, अच्छा, दिस इज़ द थर्ड पेज। और इसके टेक्स्ट को हम लोगों ने स्टाइल कर लिया है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, चाइल्ड टेक्स्ट दिस इज़ द थर्ड पेज, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिसीव्ड ईमेल, ईमेल को रिसीव कर लेते हैं। ईमेल कह रही हूँ, रिसीव्ड डाटा एंड, ताकि हमारे पास जो आउटपुट है ना वो उस पे आए, नेक्स्ट लाइन पे आए, डाटा डॉलर डाटा, यहाँ पे ठीक है, डॉलर डाटा स्टाइल कर लिया। स्टाइल में हम लोगों ने इसको दे दिया कि इसका साइज़ ये होगा। अलाइनमेंट भी इसकी कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये इस वजह से आ रहा है, अभी भी एरर आ रहा है। ये हमारा जो कोड है ये पूरा, यहाँ पे जो मैंने चीज़ रिमूव किया है वो सुपर की, यहाँ पे था सुपर की को मैंने रिमूव किया है तो एरर रिमूव हुआ है। और यहाँ पे डॉलर डाटा से एरर रिमूव नहीं था हो रहा तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा लिया, ठीक है। अब इस पेज पे जो हमारे पास एरर आ रहा है, इस पेज पे हमारे पास एरर ये आ रहा है, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया था, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है ये कम्प्लीटली रेडी है। हम देखते हैं इसको टर्मिनल पे रन करके, इसको रीलोड करते हैं, इसी पेज को रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद देखते हैं, अब हमारे पास ये दो बटन भी आ गए हैं। सेकंड स्क्रीन के बटन पे क्लिक करने से यहाँ पे हम लोग पुश हो जाते हैं, और थर्ड स्क्रीन पे क्लिक करने से हम लोग यहाँ पे पुश हो जाते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको सही करके देखें, इसको डॉलर डाटा ही करें तो अभी मेरे पास अगेन से एरर आ रहा है। यहाँ पे जो है हमारे पास आउटपुट जो है वो नहीं रिसीव हो रही, तो इसको देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे जो मैंने चेंज किया है वो ये है, यहाँ पे डॉलर डाटा की बजाय मैंने यहाँ पे लिखा है डॉलर, उसके बाद विजिट और डाटा, ठीक है। तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, इसका आउटपुट हमारे पास क्या आया है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इसको सबमिट किया तो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। सेकंड स्क्रीन पे मूव करा तो सेकंड स्क्रीन मूव हो गए। थर्ड स्क्रीन पे जो मैंने वहाँ पे डाटा लिखा था वो डाटा यहाँ पे रिसीव हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारा कोड। हम लोग इसकी एपीके जो है, इसको एपीके इसकी अब हम लोग जनरेट करवा लेते हैं इसकी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।